गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। हम लोग पिछले क्लास में देखे थे क्रिस्टल सिस्टम और छोटा सा वीडियो बना करके आप लोग को भेजे थे, लेकिन आप लोग का कोई मैसेज अभी तक नहीं आया। थोड़ा दुख होता है। जब मैंने बोला था कि कैसा लगा या वीडियो कैसा बना नहीं बना, उसको थोड़ा सा, क्योंकि आप लोगों को पहली बार भेजा गया था, लेकिन आप लोग उसका कोई रिप्लाई अभी तक नहीं किए। खैर जो भी हो, तत्कालिक मैं दूसरा वीडियो बना के भेज रहा हूँ। तो हम लोग अब देख रहे हैं अगला टॉपिक। वो टॉपिक होगा ब्रेवियस लैटिस। तो ब्रेवियस लैटिस किसको कहते हैं? हिंदी में बोलते हैं ब्रेविस जालक। तो ब्रेविस जालक क्या है या ब्रेवियस लैटिस क्या है, उसको हम लोग देखें। तो कहा जाता है कि जो सातों क्रिस्टल सिस्टम है, सभी क्रिस्टल सिस्टम में अलग अलग टाइप का यूनिट सेल पाया जाता है। यूनिट सेल का टाइप हम लोग उधर देखे थे, एफसीसी, बीसीसी, ईसीसी वगैरह सब। उसी के आधार पर यहां पर इसको बांटा गया है। जितना स्ट्रक्चर उसके टाइप के आधार पर बांटा गया, तो जितना भी स्ट्रक्चर प्राप्त हुआ उन सभी स्ट्रक्चर को बोला गया ब्रेविस लैटिस। तो कहता है कि व्हेन ऑल 7 crystal system are divided as different types of unit cell, then obtained structures are called ब्रेविस लैटिस। कि जब किसी भी क्रिस्टल सिस्टम में, जो कल पिछले क्लास में 7 क्रिस्टल सिस्टम देखे थे, क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम, टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम, ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, रोम्बोहेड्रल और हेक्सागोनल। वो सातों क्रिस्टल सिस्टम में जो अलग अलग टाइप का यूनिट सेल है, उस यूनिट सेल के टाइप के आधार पर उसको जब हम लोग बांटते हैं, तो कहता है जो भी स्ट्रक्चर हमको प्राप्त होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? ब्रेविस लैटिस। टोटल नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस इक्वल टू 14। कुल 14 ब्रेविस लैटिस है। 7 क्रिस्टल सिस्टम है, कुल 14 ब्रेविस लैटिस है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि प्रत्येक में 2-2 टाइप है, सो बात नहीं है। किसी में एक भी टाइप है तो किसी में 4 भी टाइप है। तो उसको एक एक करके हम लोग देखते हैं। उसके बाद उसका स्ट्रक्चर भी देखना है। ए नंबर, क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम। In this system, total 3 brevis latice are found। कुल 3 देखते हैं। तो चूंकि इसका आकार क्यूबिकल है,
तो सभी भुजा आपस में लगभग समान होगा। एक तो सिंपल होगा इसमें, एक BCC होगा और तीसरा BCC के साथ साथ FCC होगा। तो ये सिंपल, BCC और FCC, तो इसमें कुल 3 ब्रेवियस लैटिस पाया जाता है क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम में। ठीक है, तो मतलब इसी प्रकार से किसी में 2 है, किसी में 4 है, किसी में 1 है, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो पहले यहाँ पर हम लोग देख लिए कि क्यूबिकल क्रिस्टल सिस्टम में कितना पाया जा रहा है, 3 ब्रेवियस लैटिस, सिंपल, BCC और FCC। दूसरा, टेट्रागोनल क्रिस्टल सिस्टम। In this crystal system, total 2 brevis lattice are found। 2 ब्रेवियस लैटिस पाया जाता है, एक सिंपल और दूसरा BCC। तीसरा है ऑर्थोरोम्बिक क्रिस्टल सिस्टम। Four brevis lattice are found। एक तो सिंपल,
इसमें तीनों भुजा बराबर नहीं होगा आपस में, तो ये सिंपल के साथ साथ बीसीसी है। एफसीसी है, उसके बाद ईसीसी है। तो ये 4 इसमें पाया जा रहा है, तो पहला में 3, इसमें 2, इसमें 4, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं चौथा होगा मोनोक्लिनिक। इसमें 2 रहेगा, एफसीसी, सिंपल और एफसीसी। और 5वां होगा ट्राइक्लिनिक। अब इधर सब में 1, ठीक है। इसमें 2 और इसमें 1 ब्रेविस लैटिस पाया जाएगा, सिर्फ सिंपल वाला पाया जाएगा। तो ये जाकर के अभी तक हमको 5 ठोकर देखे हैं, इसमें 2 पाया जा रहा है, सिंपल और एफसीसी, और इसमें सिर्फ सिंपल पाया जा रहा है। अब छठा नंबर देखते हैं हम लोग, रोम्बोहेड्रल। इसमें 1, इधर सब में 1 1 ही होगा। सिंपल। और 7वां जो होगा हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम। In this crystal system, only one brevis lattice is found also। इसमें भी सिर्फ एक जो ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर है
इसके बीच में इस प्रकार का, और बीचों बीच सेंटर में एक ये स्ट्रक्चर है ग्रेफाइट का या ब्लैक फास्फोरस का, जो हेक्सागोनल क्रिस्टल सिस्टम के रूप में पाया जाता है। तो कुल मिलाकर के जो है कि टोटल अब काउंटिंग कीजिए, तो पहला वाला में सबको निकाल मैंने देख लिया हम लोग टोटल जोड़ के फिगर, तो 14 फिगर बन चुका है। तो ये 14 ठो ब्रेविस लैटिस पाया जाता है। तो इसमें याद रखना है संख्या सिर्फ, इन शॉर्ट, संक्षिप्त में क्रिस्टल सिस्टम, नंबर ऑफ ब्रेविस लैटिस, एक क्यूबिकल, इसमें तो 3 था, टेट्रागोनल 2, रोम्बिक और ऑर्थोरोम्बिक, तो इसमें 4, चौथा था मोनोक्लिनिक, इसमें 2, पांचवा है ट्राइक्लिनिक, इसमें 1, छठा है रोम्बोहेड्रल, इसमें भी 1, और 7वां है हेक्सागोनल, तो इसमें भी 1। अब टोटल देखिए कितना होता है, 3, 2, 5, 4, 9, 2, 11, 3, 14। तो ब्रेविस लैटिस की संख्या टोटल पूछता है ऑब्जेक्टिव में, तो 14 किसमें किसमें कितना पाया जा रहा है वो आपको यहाँ पर दिखलाई पड़ रहा है। तो ऑब्जेक्टिव के लिए एकदम आराम से इसको याद कर सकते हैं कि किसमें कितना कितना ब्रेविस लैटिस पाया जाता है। तो ये है ब्रेविस लैटिस, मिटा दूं इसको। क्लोज पैकिंग, चूंकि ये चैप्टर जो है सॉलिड स्टेट फिजिकल में तो है ही, इसका कुछ पार्ट जो है यदि आप इनऑर्गेनिक उल्टाएंगे तो इनऑर्गेनिक में भी कुछ पार्ट इसमें है आयनिक, जो केमिकल बॉन्ड है, केमिकल बॉन्ड का आयनिक बॉन्ड वाला जो पार्ट है उसमें जब सिलेबस उल्टा के देखिएगा तो उसका भी कुछ पार्ट यहाँ पर नजर आएगा। इसलिए सॉलिड स्टेट को पूरा डिटेल्स देख रहे हैं ताकि दोनों चैप्टर को कवर कर ले। फिर वहाँ पर इस टॉपिक को हम नहीं देखेंगे, हम लोग सिर्फ यहीं पर देखेंगे फिजिकल में ही, वहाँ पर इसको उठा के यूज कर लेंगे उस समय। लेकिन तत्कालिक हम लोग सबको इकट्ठा करके मैंने उस चैप्टर का भी और इस चैप्टर का भी, दोनों चैप्टर को मिला करके एक जगह इकट्ठा करके सॉलिड स्टेट के नाम से देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो क्लोज पैकिंग किसको कहते हैं? तो क्लोज पैकिंग जो है किसी भी क्रिस्टल में, कोई भी क्रिस्टल है उसमें पार्टिकल्स को सजा के रखने की जो कला है उसी को कहते हैं क्लोज पैकिंग। जैसे सिंपल सा आपको एक कार्टून दे दिया गया,
और उसमें जो है क्रिकेट का गेंद बॉल जो है 25 ठो बॉल दे दिया गया। अब उस कार्टून में अरेंज करना है। तो अरेंज आप किस तरह से करते हैं, वो आपके अरेंज करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाएगा, क्लोज पैकिंग। कि उसको सजाते कैसे हैं, किस प्रकार से सजा सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, सजाने का तरीका जो होता है कि हम लोग एक बॉल यहाँ रखे, फिर यहाँ रखे, एक बॉल यहाँ रखे, यहाँ रखे, ऐसा बॉल रखे हुए हैं। फिर उसके इस प्रकार से एक बॉल के ऊपर एक बॉल रख दिए, ये एक तरीका सजाने का है। दूसरा तरीका सजाने का क्या है कि यहां पर दो बॉल के बीच में एक बॉल रखते हैं। तो दोनों में अंतर है ना, कि यहां पर जो है बॉल के ऊपर बॉल है और यहां पर दो बॉल, माने एक बॉल के ऊपर दो बॉल है, एक बॉल के ऊपर दो बॉल, एक बॉल के ऊपर दो बॉल। तो इस प्रकार से यदि अरेंज करते हैं तो दोनों अरेंज करने का तरीका है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज पैकिंग। कि किस किस तरीके से हम अरेंज कर सकते हैं बॉल को, या जाकर के हमको यहाँ पर किसी क्रिस्टल में पार्टिकल को, मॉलिक्यूल को, या जाकर के एटम को, उस सजाने की जो प्रक्रिया है, सजाने का जो घटना है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज पैकिंग। तो हम लोग यहां पर देखें, दैट फेनोमेनन बाय व्हिच present पार्टिकल्स बोले तो मॉलिक्यूल्स और एटम्स और आयंस, तीनों में से कुछ भी कैन बी अरेंज्ड into a unit cell of crystal या crystalline substance is called close packing। तो कहता क्लोज पैकिंग एक वैसी घटना है या एक ऐसा प्रोसेस है, एक वैसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस के यूनिट सेल में जितने भी पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं, पार्टिकल्स वो मॉलिक्यूल्स हो सकता है, आयंस हो सकता है, या एटम्स हो सकता है। जैसे मान लीजिए खाली सोडियम का क्रिस्टल है तो सोडियम एटम प्रेजेंट होगा, सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल है तो सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल होगा, या नहीं तो सोडियम Na+ अलग होगा, Cl- अलग होगा। तो इस प्रकार का जो अरेंजमेंट का जो तरीका है, उस अरेंजमेंट के तरीके को हम लोग क्या कहते हैं, क्लोज पैकिंग। कि कैसे अरेंज किया गया है उस क्रिस्टल में, उस क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में सभी पार्टिकल्स को, सभी कणों को, चाहे सभी मॉलिक्यूल हो या एटम हो या आयन हो, उसको हम लोग कहते हैं क्लोज पैकिंग। इट हैज 3 types। पहला नंबर 1 dimensional क्लोज पैकिंग। दूसरा नंबर 2 dimensional क्लोज पैकिंग। और तीसरा 3 dimensional क्लोज पैकिंग। तो तीनों को हम लोग डिटेल से देखते हैं। 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। मतलब उसको 1 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अलग होगा, 2 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अलग होगा और 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अलग होगा। तो उसको हम लोग तीनों को अगले क्लास में डिटेल से देखेंगे कि तीनों किसको किसको कहते हैं। तात्कालिक
थैंक्स आप लोग को कि कम से कम इतना सा देख करके उसके बाद जो भी फिर एक बार और रिक्वेस्ट कर रहे हैं, एक बार थोड़ा सा जो भी अच्छा बुरा जो भी लगे उसको बोलें ताकि हम उसको सुधार कर सकें। ठीक है।